जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के लिए एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ामों के लिए जो रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर का 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्ज़ाम में ग्रुप डी के पूछा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखें, यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन हम लिए इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन एडवांस मैथ से है, तो कुछ प्रतिशत पे है, कुछ आपका सिंप्लीफिकेशन पे भी है सरलीकरण से, ठीक है। और कुछ आपका एडवांस मैथ मेंसुरेशन में जैसे 10 क्लास पे भी आपका बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, पहला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन का सॉल्व किस तरह से करें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है और उस आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो है, लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। और इसको हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। तो इसमें आपको करना यह है कि देख लेना है कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि किया जा रहा है या फिर एक में वृद्धि एक में कमी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों में वृद्धि किया जा रहा हो, तो इसका आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आसान ट्रिक होता क्या है कि इन दोनों को एक बार प्लस कर लेना है, ठीक है। यानी 15 प्लस 10 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन देकर इन दोनों को फिर गुना करेंगे, यानी 15 गुना 10 और गुना के भाग में दे देंगे 100। इतना करिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 के 15, 5 गुना का 10, यह जोड़ेंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा 25। आप प्लस इस 3 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, यानी 1.5 रुपया आएगा। अब यहाँ पे 25 और 1.5 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26.5% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में टोटल वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसान ट्रिक द्वारा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आप यहाँ पे जगह मिल सके। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया है। आपका रूट अंडर ऊंचाई जो है आपका रूट अंडर 429 दिया है, और जो तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो यह आपका मान कर चलिए यह एक शंकु हो गया, ठीक है। तो इस शंकु का ये वाला पार्ट जो है आपका त्रिज्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई, और हई भाग को हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, और ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया है, तो तिरछी ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है यह दिया है रूट अंडर 429। और यहाँ से आपको क्या करना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है, जिसमें आपका त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई की जरूरत होता है। तो इसलिए यहां से हम पहले क्या करेंगे, तिरछी भले त्रिज्या निकालेंगे। और यह त्रिज्या आर निकलेगा कैसे, तो शंकु में यहाँ पे त्रिज्या, शंकु के त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई जो है मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसलिए तिरछी ऊंचाई कर्ण का काम करता है, ऊंचाई लंब का काम करता है, और जो त्रिज्या है यह आधार का काम करता है। तो इसलिए यहाँ से त्रिज्या जो है इस तिरछी ऊंचाई के स्क्वायर में से, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 में से आपका यह ऊंचाई का स्क्वायर, तो रूट अंडर 429 का स्क्वायर करेंगे तो यह रूट से बाहर आ जाएगा 429। अब यहाँ से करेंगे तो आपका आर निकल जाएगा। अब इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे 1 हो गया 1, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, 196, और 196 जो है 14 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका 14 और गुना एल है, यानी तिरछी ऊंचाई आपका कितना है 25। अब देखिए, तो 2 से काटेंगे तो यह 7 गुना 14 कट जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूना का 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और 44 में 25 में हम लोग 25 से गुना कर लेते हैं, तब 25 चौका 100 के 0 हासिल बच जाएगा 10, और फिर 25 चौका 100 और 10 जोड़ेंगे तो 110, यानी टोटल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस शंकु का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शंकु पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा,
कि पाई आर एल होता है। यही अगर इसका आयतन पूछे तो आयतन के लिए आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन का यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है, यहाँ पे पाई आर एल में से यानी एरिया निकालने के लिए आपको त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक देगा, दूसरा नहीं देगा। अगर यहाँ पे तिरछी ऊंचाई देगा तो त्रिज्या नहीं देगा, त्रिज्या के बदले में ऊंचाई दे सकता है। ठीक है, इसी तरह आयतन में भी होता है। आयतन में आपका त्रिज्या और ऊंचाई का जरूरत पड़ता है, तो इसमें आपका ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई की जगह पे तिरछी ऊंचाई दे देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है प्रतिशत पे आधारित है। यह 2019 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% जो टिकट था उस टिकट को यानी 100% टिकट जो है बेचा जा रहा है। 100% टिकट बेचा जा रहा है। तो 100% में से 46% टिकट जो है स्टूडेंट खरीदते हैं। कौन खरीदता है? तो स्टूडेंट खरीदते हैं। तो करें यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए टिकट की संख्या कितनी थी? यानी जो 100% टिकट की संख्या थी, ठीक है, बेचे गए टिकट की संख्या को हमने 100% माना था, तो इसकी संख्या दिया है आपका 1250 दिया है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए 100% का वैल्यू दिया है आपका 1250। ठीक है, 100% कौन है? तो एक दिन जो भी टिकट बेचा जा रहा है, ठीक है, उस टिकट की बेची गई संख्या को हम प्रतिशत में 100% माने हैं। और आगे चलकर आपको उस दिन टिकट बेचे गए टिकट की कुल संख्या भी दिया है कि कितना उस दिन टिकट बेचा गया है। ठीक है, यानी 100% का वैल्यू जो है 1250 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है विद्यार्थी द्वारा कितने टिकट खरीदे गए थे उस दिन। तो विद्यार्थी जो है 46% टिकट खरीदे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 100% का वैल्यू 1250 दिया है तो हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इस 1250 में जो 100 है ना, इसी 100 से इसमें भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी यह लगभग काट कर इसको रहने देते हैं 125 बट्टा के नीचे आपका 10, इतना ही रहने देते हैं, आगे आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, उतना काट कूट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 1% का वैल्यू जो है 125/10 आ रहा है और कितने परसेंट टिकट जो है स्टूडेंट खरीदे हैं? तो 46%। तो हमें 46% का मान पता करना है। तो 1% का मान इतना है, तो 46% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 125/10 में 46 से गुना कर देंगे। अब देखिए 5 से इस 125 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और यह 5 से 2 बार में कट गया। 2 से 46 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 23 बार में कट गया। अब 25 से 23 में हम गुना कर देते हैं तो 25 3 75 के 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 7 और फिर 25 से 2 में गुना करेंगे तो 25 दूना के 50 और हासिल 7 जोड़ेंगे तो 57, यानी 575 टिकट जो है स्टूडेंट खरीदे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग परसेंट में मानकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखें यहाँ पे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से पूछा गया है। यह बुडमास पर आधारित क्वेश्चन है। बुडमास में होता क्या है कि बेसिकली ऐसे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, अगर जो नहीं जानते तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बुडमास में नियम होता है कि भाग गुना जोड़, यहाँ पे 3 संक्रिया दिया है, भाग गुना और जोड़ दिया है। तो भाग गुना जोड़ में आपको सबसे पहले भाग का काम करना होता है, उसके बाद गुना और बाद में जोड़ का काम करते हैं। यानी सबसे पहले भाग यहाँ पे दिख रहा है तो इन दोनों में आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है और 9 से इस 54 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 9 6 54, यानी 6 बार में कट जाएगा। तो 6 आई गुना में अब 6 है अब प्लस 3, तो अब भाग हट गया, अब गुना और जोड़ बचा। तो अब किसका काम करेंगे? गुना का। तो गुना करेंगे तो 6 हटे 36 अब प्लस 3, अब गुना भी हट गया, अब जोड़ का बचा। तो 36 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39, यानी इसका आंसर 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एसएससी और रेलवे से जुड़े एग्जामों का क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद।